We don't have any pre-planning. I have, but you don't have. Hi guys, welcome back. कैसे हो आप सब? मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं मेरे एनिवर्सरी डिनर पे, जो कि हमें प्रीपोन करना पड़ा। क्यों, मैं बताऊंगी आपको वहाँ से आने के बाद। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। और हमेशा ऐसे ही होता है कि हम डिसाइड नहीं करते हैं, फिर हम ना गाड़ी में बैठ के सोचते हैं, फिर फ़ोन लगाते हैं, फिर हमें जहाँ मिल जाता है वहाँ हम चले जाते हैं। तो आज भी हम यही करने वाले हैं। सो लेट्स गो। और इस तरफ आओ, मम्मा साइड आओ। वेरी गुड, चलो अंदर। है क्या मास्क उसमें? पापा जी गाड़ी मुझे मास्क उतारने नहीं देती। अच्छा। ओहो। तो मम्मा हमने लाइट क्यों जलाई? बेटा मम्मा पापा से कुछ पूछने वाली थी। क्या पूछना है जी? पापा ये बताओ कि हाउ यू आर फीलिंग, मतलब यू आर अबाउट टू कंप्लीट 7 years विद मी, सो योर ओपिनियन, योर थॉट। देख के बोलो हमें। ओह, थॉट अबाउट व्हाट? अबाउट मी ऑब्वियसली, अबाउट यू, मतलब गेटिंग मैरिड टू मी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा। पापा बताओ मामा को। मतलब अच्छा है सब, ऑल इज गुड। अल्टीमेटली मतलब कहीं तो मेरे को तो जाने दे रहा, मतलब तो I took the right decision. I had a good choice. Yes, this is very bad. Yes, Eva. बोला था ना। Okay, if in case you find balloon anywhere, then let me know. I'll stop the car and will buy the balloon for you. Okay? You understand? हाँ, लस्सी वाला नहीं, बस ऐसे ही वाला। हाँ. जैसे मेरा पापा बलून है, हाँ. जो पार्टी आई थी मेरी, Yes. वही वाला। लगता है बलून में भी। Wait, huh? Oh my. Oh my. नमाज दे दो मुझे। लगता है हाथ उतार के रखते हैं। हाँ, क्योंकि हमें खाना खाना है तो फिर तो मास्क निकालना ही पड़ेगा। ये क्या है? दिस इज डेकोरेटिव। ऐसे ही है, कोई मजा नहीं है ना। एम्बियंस तो ठीक ठाक है, सब बेकार भी नहीं है। ये हम आ गए रेडिसन में डिनर करने। फाइनली इट्स डिसाइडेड। व्हाट इज दिस? ये कपकेक है। कपकेक है? हाँ। तुमको मिल गई? हाँ। ओके। हम आ गए वापस डिनर करके, और रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मैं रात में शूट नहीं कर पाई, और अभी कर रही हूँ मॉर्निंग में। तो चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने गिफ्ट्स क्या क्या दिए दीपक को, और उसके बाद बताऊँगी कि हमें क्यों जाना पड़ा जल्दी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। प्लस मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, क्यों वो भी बताऊँगी। सो पहले देखते हैं गिफ्ट्स। तो सबसे पहले ये देखो, जैकेट लिया हमने एक। विंटर आ रही है ना, बड़ा मतलब मेरा क्या थॉट रहता है कि जो चीज़ की ज़रूरत है वो ले लो। तो ये जैकेट बॉम्बर जैकेट बोलते हैं इसको। आई थिंक ये ना दीपक के पास 3-4 साल पहले तक था, बट वो मुझसे कहीं गुम हो गया था, तो थोड़ा सा हम पैटर्न वैसे ही ढूंढ रहे थे, समवॉट वैसा मिला भी, तो इसलिए हमने वाला पिक किया। किसका था ये? वैन हसन का है। इसका प्राइस था 6000, लेकिन कुछ आई थिंक 5000 या 5500 में मिल गया था। सो या एक ये था पहला आइटम। एक शर्ट ली थी मैंने लुइस फिलिप की। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, ये ना पर्पल पे लाइट पर्पल पे डार्क पर्पल से सेल्फ डिज़ाइनिंग है। ऑल्दो दीपक हमेशा सॉलिड्स या फिर एकदम बारीक चेक प्रेफर करते हैं, बट मैंने ट्राई करी और लकीली अच्छी भी लग रही थी, तो हमने ये रख ली। इसका प्राइस
अगर बताऊं तो ये था, कितने की थी, 2199, 2200 रुपये की। एक ये शर्ट लुइस फिलिप्स से हमने ली, और एक ये शर्ट ली थी, ये थी एरो की। देखो ब्लू पे बहुत बारीक बारीक चेक है, तो उनको क्या 90% तो वो शर्ट्स ही रिमेन्स इन फॉर्मल, तो वी प्रेफर कि भाई जब भी कपड़ा लेना है तो फॉर्मल उठा लो। तो ये थी एक शर्ट, इसका प्राइस देखना पड़ेगा, ये भी 2200 की थी। तो ये और ये 2 शर्ट्स ली हमने। उसके बाद इन्होंने लिया था रेबैन का सनग्लास, ये मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये ना पिछले साल आई थिंक जनवरी में उनका गिर गया था। ही दीपक के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो वो एक बार पहनने लगते हैं तो ही विल नेवर गो फॉर अनदर थिंग कि नहीं मैं दूसरा भी ट्राई कर लूँ, ऐसा नहीं होता है उनके साथ। और ये गिर गया था उनका गाड़ी से, तो उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे बट आ ही नहीं रहा था स्टॉक में। सो आई सेड लाइक कि ठीक है, एक ट्रिप और ट्रायल करो। तो लकीली ये मिल गया हमें इस बार। प्राइस बताऊँ तो ये थी 8100 कुछ का पड़ा, 8100 ही, कुछ का नहीं। चीज़ें मैंने उनको गिफ्ट करी। तो गिफ्ट आपने देख लिए, कैसे लगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो मैंने ओके, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक द न्यूज़ व्हाई आई हैव टू प्रीपोन माई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और डिनर व्हाट्स, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी मॉमी फॉर द सेकेंड टाइम। एंड डॉक्टर ने जो था वो डेट प्रीपोन्ड कर दी, तो उस डेट के अकॉर्डिंग मतलब जो भी डेट डॉक्टर ने दी है उसके हिसाब से फिर हम 1 तारीख को कहीं भी नहीं जा पाते, क्योंकि प्रोबेबली मैं हॉस्पिटल में रहती या कहीं और रहती। तो दिस वॉज द रीज़न कि हमें उसे प्रीपोन करना पड़ा। और क्यों कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं उतनी देर घूम नहीं पा रही थी मॉल वगैरह में जाके, और इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो आई जस्ट थॉट कि एक बार सब कुछ हो जाए आराम से, उसके बाद देन आई विल गो एंड आई विल परचेज समथिंग फॉर मी। बाकी भी चीज़ों के लिए ना फिर मन को बड़ा वो कन्विंस करना पड़ता है कि आप उठो, गेट रेडी एंड देन गो। सो इस वजह से मैंने कुछ लिया नहीं, बट डेफिनेटली आई विल टेक एंड आई विल शेयर विद यू पीपल कि मैंने क्या लिया। सो दिस वॉज ऑल। I hope you liked the video, and if you do so, please let me know in the comment section. And if you like the video, please take a moment to subscribe to my channel, like the video, and don't forget to congratulate me and wish me luck. Bye bye. Take care. Much love.